नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक दस्तावेज देख रहे हैं जो एक श्रोता ने हमें भेजा है। इसका टाइटल है निवेश निकासी और आईडी नवीनीकरण की जानकारी। और ऐसा लगता है कि ये नोट बॉट अल्फा, फिक्स अल्फा और क्रॉस मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जो यूजर्स हैं उनके बीच जो कुछ जरूरी सवाल चल रहे हैं उनको लेकर है। हाँ बिल्कुल। इस जानकारी को देखकर मतलब साफ लग रहा है कि यूजर्स में काफी बेचैनी है, खासतौर पर दो चीजों को लेकर। एक तो ये कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कैसे निकालें, और दूसरा अपनी आईडी रिन्यू कैसे करवाएं। सही बात है। तो आज हमारा काम यही है कि इस सोर्स को जरा ध्यान से देखें, इसकी बारीकी समझें। ये निकासी की आखिरी तारीख, पैसा कब मिलेगा, आईडी रिन्यूअल का क्या स्टेटस है, इन सब पर ये दस्तावेज क्या खास कह रहा है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो दस्तावेज है इसमें जिस तरह की अनिश्चितता की बात है उससे साफ है कि इन प्लेटफॉर्म्स की यूजर्स के लिए बिल्कुल क्लियर जानकारी कितनी जरूरी है। तो हमारा मकसद यही होगा कि इसमें जो टाइमलाइन दी हैं, जो प्रोसेस बताए हैं और जो चेतावनियां हैं खासकर, उनका विश्लेषण करें ताकि सुनने वाले समझ सकें कि ये सोर्स उन्हें क्या करने या शायद ना करने की सलाह दे रहा है और उसका मतलब क्या हो सकता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स क्या स्पेसिफिक जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आईडी रिन्यूअल की बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक जिनकी आईडी बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट या मेन क्रिप्टो पर है, उन्हें दिसंबर तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने में तो काफी राहत जैसा लगता है, पर क्या ये इतना ही सीधा है? मतलब दिसंबर तक सब नॉर्मल चलेगा? हाँ, देखिए, पहली नज़र में तो ये दस्तावेज यही कह रहा है कि दिसंबर तक रिन्यूअल की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहीं पर एक आप कह सकते हैं ये एक पेंच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये दस्तावेज सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, ये थोड़ा आगे का भी इशारा कर रहा है। आगे का इशारा किस तरह का? दस्तावेज में साफ लिखा है कि जनवरी से यूजर्स को एक नया बॉट लेना पड़ेगा। अब ये नया बॉट क्या चीज है ये क्लियर नहीं किया है। कोई अपग्रेड है या कोई बिल्कुल अलग सिस्टम है, ये सोर्स नहीं बताता, पर ये यकीनन किसी बड़े बदलाव का संकेत तो है। नया बॉट लेना होगा, ये तो कुछ बड़ा चेंज या शायद कोई माइग्रेशन जैसा लग रहा है। क्या जनवरी के बारे में सोर्स में और भी कुछ बताया गया है? हाँ, और ये जानकारी अहम है, हालांकि इसे थोड़ा सावधानी से लेना होगा। दस्तावेज में ये अटकन लगाई गई है और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि ये सिर्फ एक संभावना बताई गई है, कोई पक्की घोषणा नहीं है कि बॉट अल्फा और क्रॉस मार्केट जनवरी के बाद बंद हो सकते हैं। बंद हो सकते हैं? अरे ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। हालांकि इसी के साथ ये भी कहा गया है कि क्रिप्टो शायद चलता रहेगा। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि दिसंबर तक तो शायद ठीक है, लेकिन जनवरी में एक बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म बंद हो सकते हैं, यूजर्स को नए बॉट पर जाना पड़ सकता है। ये जो अनिश्चितता है, ये अपने आप में इस सोर्स से मिलने वाली एक अहम जानकारी है। सोर्स ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों होगा, बस इसकी संभावना जता रहा है। समझ गए। तो मतलब कुछ महीने की राहत, लेकिन जनवरी से एक अनिश्चित और शायद बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा ये दस्तावेज कह रहा है। ये जानना तो वाकई जरूरी है। अच्छा चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में होगा। बॉट अल्फा से प्रिंसिपल यानी मूलधन कब और कैसे निकाल सकते हैं? इस दस्तावेज के हिसाब से ये ऑप्शन कब तक खुला है? इस मामले में ये दस्तावेज काफी क्लियर और एक तरह से सख्त टाइमलाइन देता है। बॉट अल्फा से मूलधन निकालने का ऑप्शन सिर्फ इसी महीने की आखिरी तारीख तक ही अवेलेबल रहेगा। अगर हम मान लें कि सितंबर 2025 के कॉन्टेक्स्ट में, तो मतलब सितंबर की लास्ट डेट। ये तो बहुत ही कम वक्त है। सितंबर का एंड, यानी बस कुछ ही दिन है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अप्लाई करने की तारीख तो पता चल गई, लेकिन असली चिंता तो ये होती है कि पैसा मिलेगा कब। क्या पैसा फौरन मिल जाएगा जैसे ही रिक्वेस्ट डाली? ये दस्तावेज पेमेंट के बारे में क्या कहता है? यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, जैसा अक्सर होता है। दस्तावेज साफ कहता है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट भले ही सितंबर एंड तक करनी है, लेकिन पैसा मिलने में काफी टाइम लग सकता है। जानकारी के मुताबिक पेमेंट अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन 3 महीनों के दौरान कभी भी हो सकता है। 3 महीने, अक्टूबर से दिसंबर तक, ये तो काफी लंबा इंतजार है, खासकर जब किसी का प्रिंसिपल अमाउंट फंसा हो। क्या इस दस्तावेज में इस देरी की कोई वजह बताई गई है, या ये बताया है कि जल्दी अप्लाई करने से जल्दी पेमेंट मिलेगी? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज इस देरी का कोई कारण नहीं बताता है और वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात को तो ये सीधे सीधे खारिज करता है। इसमें साफ लिखा है, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले अप्लाई करने वाले को पहले पेमेंट मिलेगी। पेमेंट प्रायोरिटी के बेसिस पर नहीं होगी। प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? क्या कोई और तरीका बताया है? दस्तावेज में एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, पेमेंट उनके टर्न में मिलेगा। अब ये टर्न कैसे तय होगा इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। ये बहुत अस्पष्ट है। उनके टर्न में, ये तो वाकई बहुत वेग है। इसका मतलब एक तरह की लाइन तो है, पर उसके रूल्स क्या हैं ये सोर्स से बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो यूजर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? बस यही कि सितंबर एंड तक अप्लाई करें और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी पैसा आ सकता है, और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनका नंबर कब आएगा। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। दस्तावेज ये कंफर्म करता है कि एक सिस्टम है, एक क्रम है, लेकिन वो कैसे काम करता है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये अस्पष्टता शायद जानबूझकर रखी गई हो ताकि उम्मीदें कंट्रोल में रहें, या शायद ये उनकी अंदरूनी प्रक्रियाओं की जटिलता दिखाती हो जिसके बारे में सोर्स कुछ नहीं कहता। प्रैक्टिकली ये यूजर्स से कह रहा है, सितंबर खत्म होने से पहले अप्लाई करो, फिर 3 महीने तक इंतजार करो, और इस दौरान आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा कि पैसा कब आएगा। ये अनिश्चितता अपने आप में चिंता का कारण बन सकती है। बिल्कुल, ये जानना कि पैसा आखिर कब हाथ में आएगा बहुत जरूरी होता है। खैर, ये तो हुई बॉट अल्फा की बात। अब उन लोगों का क्या जो फिक्स अल्फा और वन स्टेप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं? दस्तावेज उन्हें परेशान ना होने के लिए कहता है, उनके लिए क्या खास जानकारी है? हाँ, ये दस्तावेज फिक्स अल्फा और वन स्टेप के यूजर्स को भी एड्रेस करता है। उनके लिए मैसेज थोड़ा अलग है। उन्हें बेसिकली कहा गया है कि अभी चिंता ना करें, उनके लिए भी प्रिंसिपल विड्रॉल का ऑप्शन आने वाला है। आने वाला है, ये तो बहुत आम सा और टालने वाला जवाब लगता है। क्या सोर्स ने कोई अंदाजा दिया है, कोई टाइमलाइन कि ये ऑप्शन कब तक आ सकता है? कोई पक्की तारीख तो नहीं, लेकिन एक हल्का सा इशारा है। दस्तावेज कहता है कि हो सकता है अगले महीने यानी अक्टूबर में इस बारे में कोई अपडेट या नई जानकारी मिले। इसलिए इन यूजर्स को दी गई सलाह बस इतनी है कि वो धैर्य रखें। तो जहां बॉट अल्फा वालों के लिए एक सख्त डेडलाइन है, वहीं फिक्स अल्फा और वन स्टेप वाले अभी इंतजार की स्थिति में है इस दस्तावेज के हिसाब से। समझ गए। तो उनके लिए उम्मीद तो है, पर फिर वही बात, कब और कैसे, इस पर अनिश्चितता है। सोर्स उन्हें पेशेंस रखने को कह रहा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी और चेतावनी भरा हिस्सा है, निकासी की प्रक्रिया और उसमें बरतने वाली सावधानियां। सोर्स इस पर खास जोर देता है। किन बातों का ध्यान रखना एकदम जरूरी बताया गया है? यहां पर दस्तावेज बहुत ही स्पेसिफिक और कड़े निर्देश देता है। पहली और सबसे अहम बात है एड्रेस यानी पता डालने को लेकर। सोर्स कहता है कि निकासी के लिए सिर्फ बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट का पता ही इस्तेमाल करें। किसी और एक्सचेंज या किसी दूसरे टाइप के वॉलेट का पता यूज करने से साफ मना किया गया है। सिर्फ बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट? क्या दस्तावेज में इसका कोई कारण बताया गया है कि सिर्फ यही दो क्यों? नहीं, सोर्स में कोई वजह नहीं दी गई है। इसे बस एक रूल की तरह बताया गया है। हो सकता है ये उनके सिस्टम की टेक्निकल कंपैटिबिलिटी का मामला हो, या शायद कंट्रोल का। दस्तावेज इस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी अगली चेतावनी है। वो क्या है? वो है पते की एक्यूरेसी। दस्तावेज में बहुत जोर देके कहा गया है कि अपना बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट का पता 2-3 बार ध्यान से चेक करें। हर लेटर, हर नंबर का मिलान करें। और ऐसा करने पर इतना जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि सोर्स एक बहुत सख्त चेतावनी देता है। क्या चेतावनी है? चेतावनी यह है कि एक बार विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो गई तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं। कैंसिल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर पता डालने में जरा सी भी गलती हो गई, एक लेटर भी इधर उधर हो गया तो पैसा गया। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। क्या सोर्स में गलती सुधारने का कोई तरीका नहीं बताया गया? कोई तरीका नहीं बताया गया है। दस्तावेज इस मामले में बिल्कुल क्लियर और एक तरह से कहें तो बेरहम है। गलत पता मतलब पैसा गलत जगह जाएगा और उसका नुकसान पूरी तरह से यूजर का होगा। कोई सुधार, कोई वापसी, कोई मदद मुमकिन नहीं होगी, ऐसा ये नोट कहता है। ये जो नॉन कैंसिलेशन पॉलिसी है और वॉलेट एड्रेस पर जो पाबंदी है, ये मिलकर यूजर पर सही जानकारी डालने का बहुत भारी दबाव डालती है। सारा रिस्क यूजर पर डाल दिया गया है। वाकई ये तो सोर्स ने ही एक बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। प्रोसेस में जरा सी चूक का मतलब सीधा फाइनेंशियल लॉस। ऐसे में अगर कोई यूजर इस प्रोसेस को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है या उसे कोई कंफ्यूजन है, तो क्या करें? क्या ये दस्तावेज ऐसी सिचुएशन के लिए कोई रास्ता सुझाता है? हाँ, और ये सुझाव काफी दिलचस्प है। सोर्स जोर देकर सलाह देता है कि अगर किसी को भी प्रोसेस के बारे में जरा भी शक है
या वो 100% श्योर नहीं है तो वो खुद विड्रॉल करने का रिस्क ना उठाएं। इसके बजाय उन्हें अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके उनसे विड्रॉल करवाना चाहिए। अपलाइन यानी नेटवर्क में जो उनके ऊपर है। जी हाँ, दस्तावेज इसे सबसे सेफ तरीका बताता है। खुद से विड्रॉल तभी करें जब प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो और मन में कोई डाउट ना हो, वरना अपलाइन की मदद लें। सोर्स का अपलाइन पर इतना भरोसा दिखाना और उसे सबसे सेफ ऑप्शन बताना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि या तो विड्रॉल प्रोसेस वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या शायद इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपसी भरोसे और क्या कहते हैं हायरार्की पर काफी जोर दिया जाता है, जैसा कि इस दस्तावेज से लगता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि हमने इस दस्तावेज के लगभग सभी मेन पॉइंट्स और चेतावनियों पर बात कर ली है। ये काफी जानकारी भरा रहा है, भले ही इसमें चिंता बढ़ाने वाली बातें भी हों। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम मेन पॉइंट्स को जल्दी से देखें। पहला, आईडी रिन्यूअल। बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट या मेन क्रिप्टो वालों को दिसंबर तक कुछ नहीं करना, पर जनवरी में बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। नए बॉट की जरूरत और कुछ प्लेटफॉर्म बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट के बंद होने की संभावना का जिक्र सोर्स में है। मेन क्रिप्टो शायद चलता रहेगा। दूसरा, बॉट अल्फा से मूलधन निकासी। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसी महीने सितंबर का एंड है। पैसा अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी आ सकता है, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल नहीं है, बस एक अस्पष्ट टर्न सिस्टम है। सही। तीसरा, फिक्स अल्फा और वन स्टेप यूजर। उनके लिए भी निकासी का ऑप्शन जल्द आने की उम्मीद है। शायद अगले महीने अक्टूबर में कोई अपडेट मिले। सोर्स उन्हें पेशेंस रखने की सलाह देता है। हाँ। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, निकासी करते वक्त सावधानी। सिर्फ बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट का पता यूज करें, पते को 2-3 बार चेक करें, क्योंकि गलती होने पर रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं होगी और पैसा डूब सकता है। अगर जरा भी शक हो तो सोर्स के मुताबिक अपने अपलाइन से मदद लेना सबसे सेफ है। बिल्कुल सही सारांश। और यहाँ ये बात दोहराना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा एनालिसिस और सारी जानकारी पूरी तरह से हमें दिए गए सोर्स यानी उस निवेश, निकासी और आईडी नवीनीकरण की जानकारी वाले दस्तावेज पर आधारित है। खासकर जब हम टाइमलाइन, जनवरी में संभावित बंदी जैसी अटकलों या पेमेंट की अस्पष्ट प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो उस दस्तावेज में लिखा है। ये किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से कंफर्म की हुई जानकारी नहीं है। सही बात है। और आखिर में विड्रॉल प्रोसेस के दौरान सोर्स ने जो जबरदस्त सावधानी बरतने को कहा है, उस चेतावनी को सीरियसली लेना चाहिए। पते की एक्यूरेसी पर जो जोर दिया गया है और गलती होने पर सुधार की कोई गुंजाइश ना होने की बात कही गई है, वो वाकई सोचने वाली है। दस्तावेज के हिसाब से एक छोटी सी चूक भी बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है, जिसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये अस्पष्टता और सख्ती जो सोर्स में ही है, यूजर्स के लिए बड़े रिस्क का इशारा करती है। निश्चित रूप से सावधानी ही बचाव है, खासकर जब मामला पैसों का हो। अब इस सोर्स की बातों पर गौर करने के बाद मन में एक आखिरी ख्याल आता है, एक सवाल जो ये दस्तावेज खुद ही पैदा करता है, भले ही उसका सीधा जवाब ना दे। विधा खड़ी करती है जो सोर्स से ही निकलती है। क्या उन्हें बॉट अल्फा से अभी अपना पैसा निकालने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही पेमेंट में 3 महीने तक की अनिश्चितता हो, या उन्हें इंतजार करना चाहिए इस उम्मीद में कि मेन क्रिप्टो स्टेबल रहेगा या नया बॉट एक बेहतर ऑप्शन होगा? सोर्स इस मुश्किल चुनाव में कोई गाइडेंस नहीं देता, बस ये अलग-अलग संभावनाएं सामने रख देता है। सही कहा। और दूसरा ख्याल, निकासी में सेफ्टी के लिए अपलाइन पर इतनी डिपेंडेंसी की सलाह क्यों दी जा रही है? सोर्स का इसे सबसे सेफ तरीका बताना, क्या ये खुद ही इस बात का इशारा नहीं देता कि इन प्लेटफॉर्म्स के अपने प्रोसेस कितने कॉम्प्लिकेटेड, रिस्की या शायद यूजर फ्रेंडली नहीं है? क्या ये दस्तावेज अनजाने में ये मान रहा है कि एवरेज यूजर इन प्रोसेस को सेफली खुद नहीं कर सकता? इन सवालों के जवाब इस दस्तावेज में तो नहीं है, लेकिन ये यकीनन उन यूजर्स के लिए सोचने के पॉइंट्स हैं जो इस जानकारी के आधार पर अपने अगले कदम तय कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये जरूरी सवाल है जो सीधे सोर्स की जानकारी से निकलते हैं और यूजर्स को अपनी पर्सनल सिचुएशन और रिस्क लेने की कैपेसिटी का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं ख्यालों के साथ आज की इस पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस सोर्स का ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा।